जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। और आपने चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम था, आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। जी बच्चों, याद है? सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में आज आपसे बात करनी है। आइए अपनी बात का आगाज करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि टॉपिक हमारा था सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें मैंने आपको दो तरह के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, और उनमें सबसे पहली जो टाइप थी बच्चों वो ये थी, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सॉलिबिलिटी, यानी सॉलिबिलिटी से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है। और आपको पिछले लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको क्लास में भी किया था और मैंने रिकॉर्ड करके भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। बच्चों, उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली होगी। उसके बाद बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको भी टाइम दे दिया होगा। बच्चों, उसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है। आप अगर गौर करें, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है सिल्वर सल्फेट को यूज करते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, टू फिल वाउंड, जख्मों को भरने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको सिल्वर सल्फेट की सॉलिबिलिटी गिवन है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। ठीक है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। आप जानते हैं कि जिसका भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो बच्चों, उसको सबसे पहले आयोनाइज करते हैं। सिल्वर सल्फेट आयोनाइज हुआ तो दो बने सिल्वर और एक बना सल्फेट। इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों ये बना। ठीक है। अब हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए बच्चों सिल्वर और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, जिसके लिए हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे। इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन। इस इक्वेशन में सिल्वर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल। सिल्वर के दो आयन हैं, दो आयन का मतलब दो मोल। ठीक है। सल्फेट का बच्चों एक आयन है और एक आयन का मतलब है एक मोल। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर सल्फेट के जितने मोल हैं उसका डबल मोल होंगे सिल्वर, और जितने मोल सिल्वर सल्फेट के हैं उतने ही मोल होंगे सल्फेट के। इस बात को ऐसे करके लिख दिया और बता दिया कि सिल्वर आयन के डबल मोल हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और सल्फेट उतना ही है जितना सिल्वर सल्फेट है। बच्चों, इक्वेशन 1 में जब हमने इन दोनों वैल्यूज को रखा, मल्टीप्लाई किया, तो के एस पी की वैल्यू आ गई।
मोल स्क्वायर पर मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9, और ये इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट पता चल गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें सॉलेबिलिटी गिवन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मोलर मास निकालना होगा। बच्चों मोलर मास ऐसे निकलेगा, मैग्नीशियम 24, सबको जमा किया, ये बन गया 58। अब क्या करेंगे? सॉलेबिलिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज किया, मैग्नीशियम +2 और OH-1, इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट लिखा तो ये बना। अब बच्चों मैग्नीशियम आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन को देखने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। मैग्नीशियम 1 आयन है, 1 आयन का मतलब 1 मोल। OH के 2 आयन हैं, 2 आयन का मतलब 2 मोल। मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल हैं, जो कंसंट्रेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की है वही मैग्नीशियम की होगी और OH का डबल होगी। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे? लिखने के बाद इक्वेशन 1 में वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो KSP ये आ जाएगा। यूनिट इसकी मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9 होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बच्चों होमवर्क में दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। जरा अपना सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। सॉलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड गिवन है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। सॉलेबिलिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, इसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैल्शियम 40 एटॉमिक मास, फ्लोरीन 19 टूजा। ठीक है, जमा किया तो ये बन गया 78 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गई। अब सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड को सबसे पहले आयोनाइज किया। आयोनाइज ऐसे होगा, कैल्शियम +2 फ्लोराइड -1, इसका सॉलेबिलिटी ये बना। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? सेम कैल्शियम और फ्लोराइड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड कितना है बेटा? 1 मोल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और कैल्शियम भी 1 मोल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और फ्लोराइड कितना है? 2 मोल। तो कैल्शियम फ्लोराइड कितना है? ये है, तो कैल्शियम भी इतना ही होगा, फ्लोराइड इसका डबल होगा। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया तो KSP की वैल्यू आ गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये बच्चों आपका पहला होमवर्क था, जो मुझे उम्मीद है कि आपने भी ऐसे ही किया होगा। बच्चों सॉलेबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड की सॉलेबिलिटी गिवन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अच्छा इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए लेड का एटॉमिक मास 207.2,
आयोडीन 127 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा। और ये बनेगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मोलर मास। अब क्या करेंगे, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ गई। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए लेड आयोडाइड को आयोनाइज किया, ऐसे होगा। इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों ऐसा होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मर्तबा फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखेंगे। लेड आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। लेड आयन 1 है तो मतलब 1 मोल। आयोडाइड के 2 आयन है, इसका मतलब 2 मोल। लेड आयोडाइड जितना है लेड उतना ही होगा, आयोडाइड उसका डबल होगा। ठीक है बेटा। इक्वेशन में रखकर सॉल्व किया तो सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट आ गया मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9 में। ये बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर किया होगा तो आपका जवाब भी यही होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। A saturated solution of barium fluoride at 25 degree is 0.006 m। यानी बेरियम फ्लोराइड की सॉलेबिलिटी गिवन है m। m का मतलब मोल पर डीएम क्यूब। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। के एस पी मालूम करना है। क्या करेंगे, बेरियम फ्लोराइड को आयोनाइज करेंगे, ऐसे आयोनाइज होगा। फिर इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है। और अब तो समझ गए होंगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन में बेरियम फ्लोराइड 1 मोल है, बेरियम भी आयन भी 1 मोल है। तो जितना बेरियम फ्लोराइड है उतना ही ये होगा। और बेरियम फ्लोराइड कितना है, इतना है। और फ्लोराइड इसका डबल होगा। ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यूज को रखा और सॉल्व कर लिया। के एस पी आ गया मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9 में। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को जब आपने होमवर्क में किया होगा तो आपका आंसर भी यही आया होगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आपके होमवर्क का था वो ये था। A saturated solution of calcium chloride was found to contain 0.0163 ग्राम पर डीएम क्यूब। यानी कैल्शियम फ्लोराइड की सॉलेबिलिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। पहले इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास निकालेंगे। बच्चों, मोलर मास मोलर मास निकालने के बाद चलें देख लें। ये देखें, मोलर मास निकाला, डिवाइड किया तो बच्चों सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में पता चल गई 2.15 इंटू 10⁻³ फिर हमने कैल्शियम फ्लोराइड को आयोनाइज किया, इसका केएसपी बनाया और केएसपी बनाने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखा। कैल्शियम फ्लोराइड जितना है कैल्शियम भी उतना ही, फ्लोराइड उसका डबल। इक्वेशन 1 में वैल्यूज को रखा तो सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट आ गया। मैच कर लीजिएगा बेटा, आपने भी ऐसे ही किया होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, डिफाइन सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करना है। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट। फाइन के एस पी
अच्छा, इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। सॉलेबिलिटी कैल्शियम कार्बोनेट की आपको गिवन है। ठीक है बेटा, सॉलेबिलिटी गिवन है, ये रही। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोलर मास निकालेंगे। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 × 48, ये बन गया 100। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो बच्चों सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट यानी केएसपी निकालेंगे। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को आयोनाइज करके लिखेंगे, उसके बाद इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कार्बोनेट आयन। अब एक मर्तबा फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट है इतना है, इतना ही कैल्शियम होगा, इतना ही कार्बोनेट होगा। इक्वेशन 1 में जब इसको रखेंगे, ये बेटा इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे तो मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6 में सॉलेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस होमवर्क को ऐसे ही किया होगा। ये आपका अगला होमवर्क था जिसमें आपको लेड आयोडाइड आयोनाइज करके दिया हुआ है। सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है और केएसपी मालूम करना है। बताओ बेटा, लेड आयोडाइड को आयोनाइज किया, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन बनाई, इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन 1। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर लेड आयोडाइड का 1 मोल है, लेड का भी 1 मोल है, आयोडाइड का 2 मोल है। तो जितना लेड आयोडाइड होगा, लेड भी उतना ही होगा, आयोडाइड आयन उसका डबल होगा। तो बच्चों ऐसे लिखने के बाद इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाली, सॉल्व किया तो के एस पी मिल गया मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9 में। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था। और बच्चों आपका अगला होमवर्क, और अगले होमवर्क में आपसे कह रहे हैं, ये 2017 का पेपर है, आपसे कह रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है। बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमाइड आयन इतने, सिल्वर आयन इतने, 1 × 10⁻⁻⁶ in silver bromide solution. Find minimum concentration of Br negative ion। Br नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। नेसेसरी टू कॉज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनने के लिए सिल्वर तो पता है, Br कितना होगा। बच्चों सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है और Br नेगेटिव आयन मालूम करना है। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेशन का न्यूमेरिकल है, ये एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल है। बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड को आयोनाइज किया, ऐसे आयोनाइज हो गया। अब बताइए इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे। बताओ बेटा, इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे होगा। ठीक है, आपको केएसपी गिवन है और सिल्वर गिवन है। Br ऐसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Ag नीचे जाके डिवाइड हो गया, केएसपी की जगह केएसपी लिखा, Ag की जगह Ag लिखा। ऐसा करने से हमें
Br नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं कि Br नेगेटिव आयन कितने चाहिए होंगे मिनिमम प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। बच्चों, Br नेगेटिव आयन इतने होंगे। ठीक है। अगर Br नेगेटिव आयन की Ag आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन थी 4 × 10⁻⁻13, और Br नेगेटिव आयन की हमने मालूम कर ली 4 × 10⁻⁻7। बच्चों, अगर ये दोनों इतने हुए तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। ठीक है। प्रेसिपिटेट जब बनेंगे जब Br नेगेटिव आयन की तादाद इससे ज्यादा होगी। तो आप जवाब लिखेंगे कि टू प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। ठीक है। above 4 × 10⁻⁻7 Br नेगेटिव आयन आर रिक्वायर्ड। बच्चों, इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर Br होगा तो फौरन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ऐसे करके आप इसका जवाब देंगे। ठीक है बच्चों। बात अगर करें इसकी, तो आपको इस सवाल में व्हाट इज आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड क्रोमेट नेगेटिव आयन इन a सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। बच्चों, इसका नाम है सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट के सॉल्यूशन में सिल्वर आयन कितने होंगे और क्रोमेट आयन कितने होंगे 25 डिग्री पर। जबकि आपको KSP की वैल्यू गिवन है। बच्चों, KSP की वैल्यू गिवन है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? बच्चों, KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट कितना है? 1.9 × 10⁻⁻12 मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने करना क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मालूम करनी है और कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन मालूम करनी है। ठीक है। जब बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सिल्वर क्रोमेट आयोनाइजेज एज, सिल्वर क्रोमेट को बच्चों आयोनाइज करेंगे। जब ये आयोनाइज होगा तो सिल्वर बनेंगे 2 आयन और क्रोमेट बनेगा 1 आयन। ठीक है। अच्छा, इसका KSP क्या बनेगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ Ag+1 कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट -2, Ag के ऊपर होगी पावर 2। ठीक है। KSP की वैल्यू गिवन है, बाकी हमें गिवन नहीं है। अब आपको देखना ये होगा कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन है। बच्चों, इसको देखना होगा। बताइए,
सिल्वर क्रोमेट कितना है? 1 मोल। सिल्वर आयन 2 मोल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए सिल्वर आयन कितने होंगे? सिल्वर क्रोमेट जितना है उसका डबल होंगे, और क्रोमेट उतने ही होंगे जितनी सिल्वर क्रोमेट की सॉलेबिलिटी है। तो क्या करना है? सपोज सॉलेबिलिटी ऑफ solubility of silver chromate is X। ठीक है बेटा, therefore concentration of Ag positive ion will be 2x and concentration of chromate ion will be X। ठीक है बेटा, नाउ इक्वेशन 1 कहाँ है? ये है, implies that KSP is equal to concentration of Ag की पावर 2 क्रोमेट CrO4-2। बच्चों KSP की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻12, और Ag कितना है? डबल, यानी 2x, और स्क्वायर है इसके ऊपर। और बच्चों क्रोमेट -2, क्रोमेट -2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी? x। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 4x³। ठीक है, x³ इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट। बच्चों क्यूब रूट लेंगे, और डेटा कॉपी कर लिया होगा आपने, जगह नहीं है इसलिए इसको ट्रेस कर रहा हूं। जी बच्चों, क्यूब रूट जब लेंगे तो क्या होगा? x³ का क्यूब रूट, और बच्चों 1.9 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4, इसका भी क्यूब रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आप कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेट करेंगे। अब आपने बताना है कि Ag की कंसंट्रेशन कितनी होगी और क्रोमेट की कितनी होगी। तो आप कहेंगे हेंस इन आ सैचुरेटेड solution concentration of Ag positive ion is equal to 2x। बच्चों x की जगह x की वैल्यू रख देंगे इस तरह, मोल पर dm³ में आंसर आ जाएगा। एक स्टेप इसके बाद x की वैल्यू निकालकर ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट, ये कितना होगा बेटा? x। तो x की जो भी वैल्यू होगी वो बता दें। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, बच्चों ये होमवर्क मैंने आपको दिया था। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सॉलेबिलिटी फ्रॉम सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट,
बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपने आपने लास्ट क्लास में जो लेक्चर हमारा अपलोडेड है ये वाला क्वेश्चन किया था, अभी भी मौजूद है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था। इसमें बताइए बेटा कि एसपी की वैल्यू गिवन है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का केएसपी मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9, टेम्परेचर भी गिवन है, सॉलिबिलिटी मालूम करनी है इन ग्राम पर डीएम क्यूब। कैलकुलेट करेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब में आएगी, लेकिन ग्राम पर डीएम क्यूब में उसको कन्वर्ट करना होगा। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड को आयोनाइज किया, ऐसे हो गया। इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बनाई तो ये बना। ठीक है बच्चों, मुझे बताइए जिंक आयन कितना होगा? जितना जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है। OH कितना होगा? जितना जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है उसका डबल। तो सपोज कर लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जिंक हाइड्रो ऑक्साइड x मोल है, तो फिर जिंक भी x होगा, OH 2x होगा। इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाली जब, KSP की जगह KSP, जिंक आयन की जगह x, OH आयन की जगह 2x, सॉल्व किया बच्चों तो ये आया। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूब रूट ले लिया, और क्यूब रूट जब लिया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपसे सॉलिबिलिटी पूछ रहे थे, तो सॉलिबिलिटी हमने सपोज करी है x, तो x की वैल्यू आ गई। क्या करेंगे? आखिर में लिख देंगे हैंस सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। बच्चों, सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ये होगी। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, व्हाट इज सॉलिबिलिटी, व्हाट इज सॉलिबिलिटी ऑफ लेड क्रोमेट, जबकि KSP की वैल्यू आपको गिवन है, सॉलिबिलिटी निकालनी है। बताओ बेटा क्या करेंगे? जिसकी सॉलिबिलिटी निकालनी है उसको आयोनाइज किया, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखी। ठीक है, और अब लिखेंगे कि लेड कितना होगा, जितनी सॉलिबिलिटी होगी लेड क्रोमेट की, और क्रोमेट कितना होगा, जितनी सॉलिबिलिटी होगी लेड क्रोमेट की। तो लेड क्रोमेट की सॉलिबिलिटी को सपोज कर लिया हमने x, तो फिर लेड भी x हो गया, क्रोमेट भी x हो गया। इक्वेशन में डाल के सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लेकर हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू जो निकली वही लेड क्रोमेट की सॉलिबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें भी ये क्वेश्चन तफसील के साथ मौजूद है, आप देख लीजिएगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सेम है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। आप देखेंगे इसको, और उसके बाद व्हाट इज सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड की सॉलिबिलिटी क्या होगी जबकि KSP आपको गिवन है। ठीक है बेटा, बताइए क्या करेंगे? लेड आयोडाइड को आयोनाइज किया, फिर इसका KSP वाली इक्वेशन लिखी, और सॉलिबिलिटी निकालनी है। तो लेड आयन कितना होगा, जितना लेड आयोडाइड होगा, आयोडाइड आयन कितना होगा, डबल होगा। तो लेड आयोडाइड की जो सॉलिबिलिटी होगी उतना ही लेड होगा, डबल आयोडाइड होगा। ठीक है,
तो सपोज कर लेते हैं लेड आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी x, तो फिर लेड भी x हो गया और आयोडाइड 2x हो गया। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डाला, सॉल्व किया, क्यूब रूट लेने के बाद x की वैल्यू आ गई। और बच्चों x की जो वैल्यू आई है, लेड आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी यही होगी। मगर हमसे कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी मालूम करनी थी, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी आ गई। ऐसे करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम पर dm क्यूब, जबकि सिल्वर क्लोराइड का KSP आपको गिवन है। ठीक है बेटा, KSP गिवन है, ये रहा KSP। सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है। सिल्वर क्लोराइड को आयोनाइज किया तो आयोनाइज ऐसे हुआ, इसका KSP इक्वेशन बनाई तो ये बनी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर भी एक है, क्लोराइड भी एक है, सिल्वर क्लोराइड भी एक है। तो सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सपोज कर ली x, तो सिल्वर भी x और क्लोराइड भी x। सॉल्व किया बच्चों तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, मगर x की जो वैल्यू आई है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आई है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निकालना है तो आखिर में ऐसे लिख दीजिए, hence solubility of AgCl, solubility of AgCl in मोल पर डीएम क्यूब में तो आ चुकी है। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, वो जो सॉल्युबिलिटी है, वो जो सॉल्युबिलिटी आई है कितनी, 1.581 मोल पर डीएम क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। और सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास 143.5, ऐसा करेंगे जब, तो 226.89 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ऐसे बेटा सलीके से करना। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया, 143.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट गिवन है। वर्क आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। बच्चों सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट को सबसे पहले आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करने के बाद KSP वाली इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी सपोज करेंगे x, तो फिर ये भी x होगा, ये भी x होगा। बच्चों बेरियम भी x होगा, सल्फेट भी x होगा, तो बेरियम की जगह x, सल्फेट की जगह x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मगर बच्चों ये जो वैल्यू आई है ये मोल पर डीएम क्यूब में आई है, हमें इसको ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेरियम सल्फेट का मोलर मास, बच्चों बेरियम का मोलर मास 137.3, सल्फर 32,
ऑक्सीजन 16 4 जा 64, 233.3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करने से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, और आखिर में लिख देंगे हैंस सॉलेबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में बच्चों आंसर आ गया। ये आपका होमवर्क था, इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका एक और होमवर्क था, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है और सॉलेबिलिटी निकालनी है। ठीक है बेटा, चूंकि सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दे दिया। सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आई, फिर इसको 143.5 से मल्टीप्लाई किया, और बच्चों ऐसा करने से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सॉलेबिलिटी, डिफाइन सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट के एसपी आपको गिवन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सॉलेबिलिटी मालूम करनी है। बताओ बेटा क्या करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले आयोनाइज करेंगे, ठीक है, फिर इसकी केएसपी वाली इक्वेशन लिखेंगे और बताएंगे कि मैग्नीशियम आयन उतना ही होगा जितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और OH उसका डबल होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी सपोज कर लीजिए X, तो मैग्नीशियम भी X हो गया और OH 2X हो गया। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाली, सॉल्व किया। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टेकिंग क्यूब रूट, तो x की वैल्यू आ गई, मगर x की जो वैल्यू आई है ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का मोलर मास आप निकाल लीजिएगा। मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 2 हैं 32, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, ये बन गया 58। बच्चों 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की सॉलेबिलिटी बच्चों ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में पता चल जाएगी। ऐसे करके करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। अगला होमवर्क बच्चों आपका ये है, कैलकुलेट सॉलेबिलिटी ऑफ कैडमियम आयोडाइड, जबकि सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, सॉलेबिलिटी मालूम करनी है। तो कैडमियम आयोडाइड को आयोनाइज किया, के एसपी वाली इक्वेशन बनाई और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखा। कैडमियम आयोडाइड जितना है कैडमियम भी उतना ही होगा, आयोडाइड डबल होगा। तो कैडमियम की सॉलेबिलिटी सपोज कर लेते हैं X, तो कैडमियम भी X होगा, आयोडाइड 2X होगा। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्यूब रूट ले लीजिए, X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई, मगर क्योंकि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निकालने को नहीं कहा है इसलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर मोल पर डीएम क्यूब में आ गया 4.736 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ना था। ठीक है बच्चों, ये आपके होमवर्क वाले सवालात पूरे हुए।
अब मैं इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर आपसे बात करूंगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा, इन तीन चीजों का अगर आपने अपनी जिंदगी में ख्याल रख लिया, सारी दुनिया मिलकर इंशाल्लाह फिर आपका ख्याल रखेगी, ठीक है। चलें, अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफिज।